हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th मूवमेंट्स का यूनिट 4 इन द किंगडम ऑफ फूल। ये एक स्टोरी है मूर्खों के राज्य में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो हम पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। यूनिट 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम। ऐसा माना जाता था कि जो मूर्ख होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं और उनको केवल बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा ही मैनेज किया जा सकता है। हु आर द फूल इन द स्टोरी, इस कहानी में जो मूर्ख हैं वो कौन हैं, व्हाट हैपन्स टू देम, और उनका क्या होता है। तो चलिए जानते हैं और पता लगाते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट, दोनों ही राजा और मंत्री जड़ मूर्ख थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, और वो दूसरे राजाओं के जैसे अपनी चीज़ों को नहीं चलाना चाहते थे। सो इसलिए दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, इसीलिए उन्होंने रात को दिन और दिन को रात में चेंज बदलने का निश्चय कर लिया। दे ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, कि हर कोई रात के समय अवेक जागेगा। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, और अपने जो खेत हैं और जो दूसरे काम हैं उनको अंधेरे में करेगा। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही एज सुन एज द सन केम अप, सूर्य उदय होगा तो क्या करेंगे वो अपने बिस्तरों को जाएंगे या सोने के लिए जाएंगे, ऐसा उन्हें आदेश दिया गया। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, और जो कोई भी इसकी अवज्ञा करेगा, डिसओबे नहीं मानेगा, उसे पनिश्ड विद डेथ, मृत्युदंड दे दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, जो लोग थे उन्होंने ऐसा ही किया एज जैसा कि दे वर टोल्ड, उन्हें कहा गया। किस बात से? मौत के डर से या मृत्यु के डर से लोगों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, और जो राजा था और जो मंत्री थे दोनों ही अपने इस काम की सफलता से, सक्सेस से क्या थे? डिलाइटेड, बहुत ही प्रसन्न थे। वन डे, एक दिन, अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी, कि एक गुरु और उसका जो चेला था वो एक शहर में आया। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, ये बहुत ही खूबसूरत शहर था। इट वॉज ब्रॉड डिलाइट, और खुली धूप खिली हुई थी। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। एवरी वन वॉज स्लीप, हर कोई सो रहा था। नॉट अ माउस स्टीयरिंग, यहाँ तक कि कोई चूहा भी नहीं घूम रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे, और यहाँ तक कि उनके जो कैटल थे, मवेशी थे, उनको भी दिन में टू स्लीप, सोने के लिए, हैड बीन टॉट, क्या कर दिया गया था? सिखाया गया था, या उनको भी या उनके मवेशियों को भी दिन में सोने की आदत डलवाई गई थी। The two strangers were amazed by what they saw around them. दोनों ही जो अजनबी थे वो आश्चर्यचकित हो गए। What they saw around them, अपने चारों ओर वो सब देखकर। And wandered around town till evening, और शाम के समय उन्होंने उस नगर का भ्रमण किया, घूमा। When suddenly the whole town woke up, और तब अचानक से जो पूरा शहर था, नगर था, वो जाग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपने रात के कामकाज में वेंट आउट लग गया। द टू मैन वर हंग्री, दोनों ही आदमी भूखे थे।
नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन। अब चूँकि जो दुकानें थीं, शॉप्स जो थीं वर ओपन, खुल चुकी थीं या खुल गई थीं। दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरी, तो वो कुछ किराना का सामान लेने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, और बड़े ही आश्चर्य से दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, कि हर चीज़ों की जो कॉस्ट थी, जो कीमत थी, वो समान थी। अ सिंगल डूडू, एक सिंगल डूडू, जो वहाँ की करेंसी थी उतनी ही थी। वेदर दे बॉथ अ मीजर ऑफ राइस, चाहे वो किसी चावल की माप लें और अ बंच ऑफ बनानास, या केलों का गुच्छा लें। इट कॉस्ट अ डूडू, इसकी कीमत एक डूडू थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, जो गुरु और उसका चेला था दोनों ही डिलाइटेड, प्रसन्न हो गए थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने इसके पहले या ऐसा कुछ नहीं सुना था, या कभी नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ पीस, और वो सारा भोजन खरीद सकते थे जिसकी उन्हें ज़रूरत थी केवल 1 रुपये में। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने अपना भोजन पकाया और खाया, the Guru realized that this was a kingdom of fools, तो गुरु ने ये महसूस किया या जाना कि ये मूर्खों का राज्य था। and it wouldn't be a good idea for them to stay here, और उन दोनों के लिए यहाँ रुकना कोई अच्छा विचार नहीं होगा। This is no place for us, let's go, he said to his disciple, ये शहर या ये स्थान हमारे लिए नहीं है, हमें चलना चाहिए, ऐसा उसने अपने चेले से कहा। But the disciple didn't want to leave the place, लेकिन जो वो चेला था, वो शिष्य था, वो इस स्थान को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। Everything was cheap here, हर चीज़ यहाँ सस्ती है। All he wanted was good, और जो कुछ वो चाहता था अच्छा था। Good और cheap food, सस्ता खाना भी था। The Guru said, तो गुरु ने कहा, They are all fools, वो सभी मूर्ख हैं। This won't last very long, और ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। And you can't tell what they'll do to you next, और ये आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि वो अगले ही पल या आगे आपका क्या करेंगे। But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom, लेकिन उस चेले ने गुरु की उस बुद्धिमत्ता को नहीं सुना। He wanted to stay, और वह रुकना चाहता था। The Guru finally gave up and said, और गुरु ने अंत में सब छोड़कर कहा, Do what you want, करो जो तुम्हें करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और ऐसा कह के वो चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे, वो चेला वहाँ रुका रहा और हर दिन खा के अपने पेट को भरता रहा। किनसे? बनानास एंड घी एंड राइस एंड वीट, केले, घी, चावल और गेहूं को खा के अपना पेट भरता रहा। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, और खा खा कर वो एक आवारा, जो रोड के किनारे रहने वाले एक आवारा बैल की तरह या सांड की तरह मोटा हो गया। वन ब्राइट डे, एक सुनहरे दिन, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर ने एक व्यापारी के घर में ब्रोक सेंध लगाई या चोरी करने के लिए घुसा। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने दीवार पर एक होल बनाया। एंड स्नीक इन, और इसके अंदर घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वह अपने लूट को करके निकल रहा था, भाग रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस collapsed on his head and killed him on the spot, तो उस पुराने घर की जो दीवार थी वो कॉलर ढेर हो गई। कहाँ? उसके सिर पर गिर गई और वह उसी स्थान पे मर गया। His brother ran to the king and complained, उसका भाई राजा तक भाग कर गया और शिकायत की, योर हाइनेस,
when my brother was pursuing his ancient trade, कि जब मेरा जो भाई था वो अपने प्राचीन व्यापार को कर रहा था, a wall fell on him and killed him, तो एक दीवार उस पर गिर गई और वो मर गया। This merchant is to be blamed, और इसका सारा जो this merchant is to blame, उसका सारा दोष उस व्यापारी पर जाता है, जो ब्लेम है वो व्यापारी पर जाता है। He should have built a good strong wall, कि उसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी। You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice, और आप इस गुनहगार को दंड दीजिए, पनिश कीजिए और उसके परिवार को इस अन्याय की कंपनसेट, क्षतिपूर्ति दिलवाइए। द किंग सेड, तो राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, परेशान मत हो। एंड एट वंस समन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस, और तत्काल ही उसने उस घर के जो ऑनर था, मालिक था, उसको सुमन, बुलावा भेज दिया। When the merchant arrived, जब मर्चेंट आया, the king questioned him, तो राजा ने उससे पूछा, What's your name, तुम्हारा क्या नाम है? Such and such your highness, ऐसा और ऐसा श्रीमान जी, ये मेरा नाम है। Were you at home when the dead man burgled your house, क्या तुम उस समय घर में थे जब इस मरे हुए आदमी ने तुम्हारे घर में बर्गल, सेंध लगाई? तो व्यापारी ने कहा, यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, उसने सेंध लगाई और जो दीवार थी वो कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, और ये उस पर गिर गई। तो राजा ने कहा, द अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी, कि अक्यूज्ड, इस अपराधी ने प्लीड, स्वीकार कर लिया है क्या, गिल्टी, अपने दोस्त को। योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर्स, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार डाला है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, और तुम एक आदमी के हत्यारे हो। वी हैव टू पनिश यू, और हमें तुम्हें दंड देना पड़ेगा। तो व्यापारी ने कहा, लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस असहाय व्यापारी ने कहा कि महाराज, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने ये दीवार जो थी पुट अप नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, और ये बिल्कुल उस आदमी की फॉल्ट है, गलती है, जिसने इसको बिल्ट किया, बनाया। ही डंट बिल्ट इट राइट, उसने इसे ठीक से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आप उसे दंड दीजिए। हु इज दैट, वो कौन है? तो व्यापारी बोला, माय लॉर्ड, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम, कि ये जो दीवार थी वो मेरे पिताजी के समय बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वह बूढ़ा आदमी है। ही लिव्स नियर बाय, और वह पास ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग द ब्रिक्स लेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, उस राजा ने अपने दूत को, उस ईंट बिछाने वाले को, दीवार बनाने वाले को लेने के लिए, टू ब्रिंग, लेने के लिए भेजा, जिसने इस दीवार को हैड बिल्ट बनाया था। दे बॉथ हिम, वो से ले आए, टाइड हैंड एंड फूट, उसके हाथ पैर बांध करके, यानी कि वो लोग उसके हाथ पैर बांध कर उसे ले आए। यू देयर, तो तुम हो। डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इस आदमी की दीवार उसके पिताजी के समय बनाई थी? तो उसने कहा, यस माय लॉर्ड आई डिड, हाँ महाराज मैंने बनाई थी। तो राजा ने कहा, व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस, ये कैसी दीवार है? दैट्स यू बिल्ड, जो तुमने बनाई है। इट हैड फैलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, एक बेचारे आदमी के ऊपर गिर पड़ी और उसे इसने मार डाला, या वो मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और हमें तुम्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। हैव टू पनिश। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड, राजा के फांसी के आदेश देने के पहले ही उस बेचारे ईंट बिछाने वाले ने कहा या याचना की, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर,
कि अपने आदेश देने के पहले कृपया मेरी बात सुन लीजिए। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, ये सही है कि मैंने इस दीवार को बनाया था, एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरा मन था वो इस पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे अच्छे से याद है, अ डांसिंग गर्ल के एक जो नर्तकी थी, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, जो पूरे दिन अपने पायलों को छनकाते हुए उस गली, उस रोड पर आवाजाही करती थी। एंड आई कुडंट कीप माई आइज ऑन माई माइंड ऑन द वॉल, और मैं अपनी आँखों को और अपने मन को उस दीवार पे नहीं रख सका था। ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, जो मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलवाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम सही हो। द केस डिपेंड्स, ये केस गहरा होता जाता है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसकी छानबीन करनी पड़ेगी। इट्स नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, और इस प्रकार के जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, जटिल केस होते हैं, मामले होते हैं, उन पर जज करना आसान नहीं होता। लेट्स गेट द डांसर वेर एवर शी इज़, उस डांसर को बुलाया जाए या लाया जाए जहाँ कहीं भी वो हो। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वीमन, केम टम्बलिंग टू द कोर्ट, जो डांसिंग गर्ल थी वो नर्तकी थी, अब वो बूढ़ी महिला हो चुकी थी और वो कांपते हुए उस कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो while this poor man was building a wall, did you see him? तो राजा ने पूछा कि कई साल पहले जब ये आदमी उस दीवार को बना रहा था तो क्या तुम उस सड़क पर आवाजाही कर रही थी या तुमने किया था, क्या तुमने इसे देखा था? तो नर्तकी ने कहा यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, और ये मुझे पूरी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो तुम आती जाती रहीं विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, अपनी पायलों को छनकाते हुए। तो राजा ने बोला तो तुम अपनी पायलों को छनछनाते हुए आती जाती रहीं या फिरती रहीं। यू वर यंग, तुम जवान थी, एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, और तुमने इस आदमी को तंग किया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, और इसीलिए इसने ये बुरी दीवार को बनाया। It has fallen on a poor burglar and killed him, ये उस बेचारे बर्गलर चोर के ऊपर गिर गई और वो मर गया। You have killed an innocent man, तुमने एक मासूम व्यक्ति को, आदमी को मार डाला है। You have to be punished, और तुमको दंड देना पड़ेगा। So thought for a minute and said, oh see, thought for a minute and said, उसने एक मिनट के लिए सोचा और कहा, किसने? उस नर्तकी ने, माई लॉर्ड वेट, महाराज थोड़ा रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, अब मुझे याद आ गया कि क्यों मैं उस स्ट्रीट पर आवाजाही कर रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने कुछ सोना एक सुनार को मेरे लिए सम ज्वेलरी, कुछ आभूषण बनाने के लिए दिया था। ही वॉज लेजी स्काउंड्रल, और वो एक आलसी बदमाश था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज, उसने कई बहाने बनाए। एंड सैड, और बोला, ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, और वो इसे अब देगा या तब देगा या कई दिनों तक करता रहा। He made me walk up and down to his house a dozen times, और उसने दर्जनों बार मुझे अपने घर तक अप एंड डाउन भटकवाया। That was when the bricklayer saw me, और उसी समय इस ईंट बिछाने वाले ने मुझे देखा। It's not my fault, ये मेरी गलती नहीं है। My lord, श्रीमान जी, it's the damned goldsmith fault, ये उस दुष्ट सुनार की गलती है। पुअर थिंग्स, बेचारी,
शी इज एब्सोल्युटली राइट, वो बिल्कुल सही है। थॉट द किंग, ऐसा राजा ने सोचा। विंग द एविडेंस, और जो सबूत थे उनको तौलते हुए राजा ने कहा, सोचा कि बेचारी ये बिल्कुल सही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रेट एट लास्ट, और आखिरकार हमें जो वास्तविक कल्प्रेट है, अपराधी है, वो मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस, तत्काल ही उस सुनार को ले आओ, वो जहाँ कहीं भी छुपा हो। द किंग्स वेलिप्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, जो राजा के अमीन थे उन्होंने उस सुनार को खोजा। हु वॉज हिडिंग इन अ कॉर्नर हिज ऑफिस शॉप, जो अपनी दुकान के एक कोने में छिपा हुआ था, उसे ढूंढ लिया। When he heard the accusation against him, और जब उसने अपने ऊपर इस दोष को सुना, he had his own story to tell, तो उसने अपनी खुद की कहानी को सुनाया। My lord, कि महाराज, he said, उसने कहा, I am a poor goldsmith, मैं एक गरीब सुनार हूँ। It's true, ये सही है। I made this dancer come many times to my door, कि मैंने इस नर्तकी को अपने दरवाजे पर कई बार बुलाया। I gave her excuse, और उसे कई बहाने बनाए। Because, क्योंकि I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order, क्योंकि एक धनी व्यापारी के जो आदेश था उसका काम समाप्त करने के पहले मैं इसकी ज्वेलरी को नहीं बना सका, इसीलिए मैंने इससे कई बहाने बताए। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर शादी आने रही थी या आने वाली थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतज़ार नहीं करना चाहते थे। यू नो हाउ इम्पैशंस रिच मैन आर, और आप तो जानते हैं जो धनी व्यक्ति होते हैं वो कितने इम्पैशंस अधीर होते हैं। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? वो धनी व्यक्ति कौन है जिसने तुम्हें इस बेचारी महिला की ज्वेलरी को बनाने से रोका रखा? Made her walk up and down, इसे इतना भटकवाया। Which distract this bricklayer, जिसने इस ईंट बिछाने वाले का ध्यान भटका दिया। Which made a man ऑफ हिज वॉल, और जिसने एक कच्ची दीवार को बना डाला। विच हैज़ नाउ, और जो वो दीवार जो है फैलन ऑन एन इनोसेंट मैन, वो इस बेचारे आदमी के ऊपर गिर पड़ी। एंड किल्ड हिम, और वो मर गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? ऐसा राजा ने कहा। ऐसा राजा ने पूछा कि वो कौन आदमी था जिसने इस बेचारी जो नर्तकी थी उसकी ज्वेलरी बनाने से तुम्हें रोके रखा, साथ ही साथ इसे बार बार तुमने अपने दरवाजे तक भटकवाया, जिसने उस ईंट बिछाने वाले के ध्यान को भटकाया, और उसने कच्ची दीवार बनाई जो एक बेचारे आदमी के ऊपर गिर गई और वो मर गया। तो वो किसका नाम बताता है, इसको पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में। ये था हमारा पार्ट 1। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।